हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेशन हम पुराने वाले सेशन को ही कंटिन्यू करते हुए मूवमेंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए फिर अपनी जो मूवमेंट का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। मूवमेंट्स में हमारी जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है प्रोनेशन। प्रोनेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फोरआर्म। तो जो प्रोनेशन जब आएगा तो ये हैंड और फोरआर्म की मूवमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो पाम है, जो कि हमारा हाथ होता है, वो अगर पोस्टीरियर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रोनेशन मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फोरआर्म। मतलब कि हमने जो हैंड और जो फोरआर्म है वो हमने इस तरह से घुमाना है कि जो हमारा पाम है, जो हाथ है, वो हमारा पोस्टीरियर आए, पीछे वाली साइड को आए। अब जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है सुपिनेशन। सुपिनेशन में देखो क्या होता है, ये भी हैंड और फोरआर्म की ही मूवमेंट है, पर इसमें जो पाम है वो फेस कर रहा होगा एंटीरियरली, मतलब कि वो आगे वाली साइड को फेस कर रहा हो। जो हैंड और फोरआर्म है तो उसको हम कहेंगे सुपिनेशन मूवमेंट। तो हमने इस तरह से जो हैंड और फोरआर्म की मूवमेंट करवानी है कि जो हमारा हाथ है वो एंटीरियर साइड को हमारा फेस कर रहा हो। अब नेक्स्ट मूवमेंट आती है सरकमडक्शन। अब देखो सरकमडक्शन में क्या होता है कि एक सर्कुलर मूवमेंट होती है जॉइंट की, यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, abduction, extension and adduction such that the distal limb describe a सर्कल। कि एक जॉइंट की, जैसे कि जॉइंट कौन सा हो गया, जैसे कि जो हमारा ह्यूमरस या जो शोल्डर जॉइंट है उसमें भी अगर हम सरकमडक्शन उसको हम पूरी तरह से गोल घुमा सकते हैं तो उसको हम कहेंगे सरकमडक्शन मूवमेंट। ये देखो जो पहली इमेज जो आपको दी गई है वो दी गई है प्रोनेशन और सुपिनेशन की। तो देखो प्रोनेशन की बात करें तो जो हमारा पाम है, जो जो इस इंसान का जो पाम है वो पोस्टीरियरली फेस कर रहा है, और उसके बाद वो अगर 180 डिग्री रोटेट करता है अपने हाथ को तो वो आ जाते हैं हमारी सुपिनेशन पोजीशन। तो इसमें जो पाम है वो एंटीरियर साइड को फेस कर रहा है। अब देखो जो सेकंड इमेज है वो है सरकमडक्शन की, जिसमें जो हैंड है जो पूरा का पूरा जो शोल्डर जॉइंट है वहां से मूवमेंट हो रही है, और वो भी सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे सरकमडक्शन। नेक्स्ट मूवमेंट है वो है इवर्जन और इन्वर्जन। ये जो है वो मूवमेंट है फुट की। तो देखो अगर इवर्जन की बात करें तो इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। तो अगर मान लो कि जो मीडियन प्लेन से अगर जो सोल ऑफ फुट है वो अगर दूर जा रहा है तो उसको हम कहेंगे इवर्जन मूवमेंट। और ये बेसिकली जो एंकल जॉइंट होता है वहां से होती है। और अगर इन्वर्जन की बात करें तो ये इवर्जन का ही उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट टुवर्ड्स फ्रॉम द मीडियन प्लेन। मतलब मीडियन प्लेन के अगर टुवर्ड है तो उसको हम कहेंगे इन्वर्जन, और अगर अवे जा रहा है तो उसको हम कहेंगे इवर्जन। अब देखो ये इमेज जो है वो उसको देखो। अब ये जो इमेज दी गई है वो आपको दी गई है जो लेफ्ट फुट है। तो देखो लेफ्ट फुट की तरफ अगर जो मीडियन प्लेन होगा तो वो इस साइड होगा, मतलब लेफ्ट साइड ही होगा। और अगर लेफ्ट साइड अगर आपका फुट मूव कर रहा है तो वो होगा इन्वर्जन, और अगर उसके उल्टा जा रहा है तो वो होगा इवर्जन। तो इस तरह से ये इन्वर्जन और इवर्जन मूवमेंट है, और ये इमेज जो इन्वर्जन और इवर्जन मूवमेंट है उसको शो कर रही है। देखो ये जो इमेज दी गई है इसमें जो जितने भी हमने मूवमेंट्स पढ़ी है वो अच्छे से शो हो रही है। पहला है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जो फ्लेक्शन है उसमें अगर मान लो कि जो आपका जो एंगल है अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्शन जॉइंट के बीच में। और अगर मान लो कि अगर आपका एंगल इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। अब ये देखो यहाँ पर
जो एंगल है वो बहुत कम है और यहाँ पे जो एंगल है वो बिल्कुल 180 डिग्री है, तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। और ये हो गया हमारा फ्लेक्शन। अब देखो आगे नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो आता है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, जो कि हमारे ये देखो यहाँ पे जो हैंड है उसके थ्रू भी ये शो किया गया है कि जो जॉइंट है, अगर मान लो कि उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बिल्कुल कम बन रहा है, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। और अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। नेक्स्ट मूवमेंट है सुपिनेशन और प्रोनेशन की। ये 180 डिग्री मूवमेंट है। अगर मान लो कि 180 डिग्री आ रहा है तो वो सुपिनेशन हो जाएगा, मतलब जो पाम है वो, मतलब आपका जो है वो एंटीरियर साइड को वो जो है वो फेस कर रहा होगा। और अगर मान लो प्रोनेशन है तो वो पोस्टीरियर साइड को जो पाम है वो फेस कर रहा होगा। और ये दोनों जो है वो 180 डिग्री पर आते हैं। जो नेक्स्ट इमेज है वो भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की है, जिसमें जो हमारे जो लेग है उसके थ्रू दिखाया गया है, जो ज्वाइंट है, जो नी ज्वाइंट है उसके थ्रू बताया गया है कि अगर मान लो कि जो आपका जो एंगल है अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। और अगर एंगल इंक्रीज कर रहा है जैसे 180 डिग्री आ गया तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। अब जो नेक्स्ट मूवमेंट आती है वो है सरकमडक्शन। तो जो सरकमडक्शन है वो है कि जो हमारा जो ज्वाइंट है वो 360 डिग्री रोटेट कर जाए तो उसको हम कहेंगे सरकमडक्शन। अब जो नेक्स्ट इमेज है वो है इवर्जन और इन्वर्जन। ये फुट की होती है। अगर मीडियन साइड पर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे इन्वर्जन। और अगर वो मीडियन जो मीडियन है उससे दूर जा रहा है तो उसको हम कहेंगे इवर्जन। तो देखो जो ये फुट दिया गया है वो आपको राइट लेग का फुट दिया गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो मीडियन प्लेन होगा वो इस साइड होगा, और अगर इस साइड आपका फुट मूव कर रहा है तो वो होगा इन्वर्जन। और अगर उसके अपोजिट साइड जा रहा है तो वो होगा इवर्जन। अब देखो जो नेक्स्ट इमेज है वो बिल्कुल ही आपके लिए नई है। उसमें है डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। तो इसमें देखो क्या होता है कि जो डोर्सी फ्लेक्शन है उसमें जो फुट की मूवमेंट होगी वो सुपीरियरली होगी। और अगर मान लो कि वो अगर नीचे वाली साइड को आ रहा है जो फुट है तो उसको हम कहेंगे प्लांटर फ्लेक्शन। तो याद रखना जो डोर्सी फ्लेक्शन और जो प्लांटर फ्लेक्शन है ये दोनों की ही दोनों फुट की मूवमेंट है। और डोर्सी में जो है वो फुट ऊपर वाली साइड मूव करता है और जो प्लांटर फ्लेक्शन है उसमें वो नीचे वाली साइड को मूव करता है। तो इस तरह से आपकी जितनी भी मूवमेंट्स है वो इस इमेज में कवर हो रही हैं। आज का सेशन तो यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।